हाय फ्रेंड, आप सभी का नेक्सा इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डुअल स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। हमारी मोटर बेसिकली दो टाइप के मेथड से चलती है, या तो डुअल स्टार्टर पे चलती है या तो स्टार डेल्टा पे चलती है। जो हमारी 5 किलोवाट से कम की मोटर जितनी भी होती है वो हमारी डुअल स्टार्टर के बेस पे चलती है। तो हमारा जो डुअल स्टार्टर है इसमें हमारे दो सर्किट बनते हैं। एक तो हमारा होता है पावर सर्किट और दूसरा हमारा होता है कंट्रोल सर्किट। तो सबसे पहले मैं आपको पावर सर्किट के बारे में बताता हूँ, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले पावर सर्किट में हम 3 फेस लेते हैं, आर, वाई और बी। इनको एमसीबी के थ्रू हम इसे कॉन्टेक्टर में ले आते हैं, और ये हमारे कॉन्टेक्टर का देखिए टर्मिनल नंबर है L1, L2, L3। आर को L1 में, वाई को L2 में और बी को L3 में। फिर ये कॉन्टेक्टर से जो है ये ओवरलोड रिले में चला जाता है, जो कि ओवरलोड रिले जो है इसका टर्मिनल नंबर है T1, T2, T3। और इस टर्मिनल नंबर से, ओवरलोड के टर्मिनल नंबर से ये आपका आ जाता है सीधा मोटर में। ये हमारी मोटर है और इसकी हमारी देखिए वाइंडिंग है U1, U2, V1, V2, W1, W2। हम इसे स्टार या डेल्टा दोनों में चला सकते हैं। अगर हम U2, V2, W2 इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर दें तो ये हमारी मोटर स्टार्ट में चलेगी। अगर हम जैसे मोटर की टर्मिनल प्लेट इस तरह से बनी होती है, इस तरह की मोटर के टर्मिनल होते हैं। U1 हो गया आपका, U2 हो गया, V1 हो गया, V2, W1, W2। अगर हम इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर दें और इस पर हम सप्लाई दे दें तो ये हमारी बन गई स्टार। ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। और अगर हम, ये हमारा जैसे टर्मिनल है और हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दें और इधर से हम सप्लाई दे दें, ये U1, U2, V1, V2, W1, W2। तो ये हमारा जो है ये हो गया डेल्टा कनेक्शन और ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन। और फिर आ जाइए, अब मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट हम कैसे, कंट्रोल सर्किट की वायरिंग कैसे करते हैं। तो कंट्रोल सर्किट के लिए सबसे पहले जो हमने जो 3 फेज जो हमने पावर दिया कॉन्टेक्टर को, उससे हम जो है एक फेज़ उठा लेंगे और उस फेज़ से जो है सबसे पहले हम एक एमसीबी लगा देंगे। उस एमसीबी के थ्रू हमारा जो ओवरलोड रिले है उस पर टर्मिनल नंबर 95 पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा एनसी होता है, तो ये 96 से निकलेगा और ये हमारा एनसी पुश बटन होता है। हमारा एनसी पुश बटन पे 1 नंबर पे ये सब कनेक्ट हो जाएगा और 2 नंबर से निकल करके ये हमारा पुश बटन हम लगा, पुश बटन पे जो है आ जाता है 3 नंबर पे। और ये 4 नंबर से निकल करके ये कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल पे आ जाता है। ये हमारा फेस है। और हम 3 नंबर और 4 नंबर से कॉन्टेक्टर को होल्ड कर देते हैं, जो कि उसका टर्मिनल नंबर है 13 और 14। ये NO होता है कॉन्टेक्टर का। और हमारा कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसे हम जो है डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, जिसके थ्रू जब हमारे कॉन्टैक्ट पर फेज़ और न्यूट्रल दोनों आएगा तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्टैक्टर होल्ड होगा हमारी सप्लाई जो है तीनों मोटर में आ जाएगी और इसे हम स्टार या डेल्टा दोनों में चला सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। इस अगर आप U1, V2, W2 को शॉर्ट करेगा तो आप ये हमारी स्टार में चलेगी। अगर आप U1, U2 को, V1, V2 को, W1, W2 को शॉर्ट करोगे किसी पत्ती से और सप्लाई दे दोगे U1, V1, W1 पे तो ये हमारी डेल्टा पे चलेगी। दोस्तों, ये जो हमने आपको टर्मिनल नंबर बताया है 95, 96, 1, 2, 3, 4 और A1, A2 और बाकी L1, L2, L3 कॉन्टेक्टर के, और बाकी ओवरलोड रिले का T1, T2, T3,
यह एक स्टैंडर्ड टर्मिनल नंबर है। ये आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप डुअल स्टार्टर की वायरिंग करते हो तो आपको सेम टर्मिनल नंबर मिलेगा। इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा वायरिंग करने में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे और सपोर्ट करें ताकि मैं आपको और भी इसी तरह जानकारियाँ देता रहूं। ओके, थैंक यू।